हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम का क्लास 11th का एक्सरसाइज 2 1.1 कराने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर सेट से आता है। चैप्टर सेट का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। आई होप बच्चों ने उसको देखा होगा और समझा होगा। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को होमवर्क करने में भी लेट हो रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट कहलाएंगी, और अगर नहीं कहलाएंगी वो भी बताना है, और जो कहलाएंगी वो भी बताना है। ठीक है, और जो सेट कहलाएंगी उसके लिए हमें जस्टिफाई भी करना है, और नहीं कहलाएंगी उसके लिए भी जस्टिफाई करना है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कि एक साल में जितने भी मंथ होते हैं उसके जो लेटर होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं उनका जो कलेक्शन होगा उसको हम सेट कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले आता है द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ मंथ जनवरी जून एंड जुलाई। तो यहाँ पे मंथ है जनवरी जून और जुलाई, जो तीनों लेटर जे से ही आते हैं, और पूरे साल में ये तीन ही ऐसे महीने होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। इसलिए इनका एक ग्रुप बन चुका है, अलग से एक ग्रुप बन गया है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इट इज़ वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज़ अ सेट। तो इसलिए हम कहेंगे ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये इसको हम एक सेट के रूप में मानते हैं कि जनवरी जून और जुलाई, जो कि जे लेटर से तीनों ही स्टार्ट होते हैं, ये एक सेट हो सकता है। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो होते हैं, क्या इनके कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो द राइटर ऑफ इंडिया में बी द मोस्ट टैलेंटेड फॉर द वन पर्सन। तो इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है वो किसी एक इंसान के लिए तो मोस्ट टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए वो मोस्ट टैलेंटेड ना हो, दूसरे के लिए कोई और मोस्ट टैलेंटेड हो। तो इसलिए जो डाटा है ये नॉट वेल डिफाइंड, ये डाटा जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि किसी ग्रुप को नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इट इज़ अ नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं हो सकता। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। की टीम के 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो क्या ये एक सेट कहलाएगा? तो इसका आंसर है द टर्म बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इज़ अ वेग। तो जो टर्म है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन एक वेग है, वेग मतलब चेंज होने वाला है, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो सेम बैट्समैन जो होंगे वो मे बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द अदर पर्सन। जो सेम बैट्समैन होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन के लिए भी वही बैट्समैन से बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन होंगे, हो सकता है वो दूसरे के लिए कोई और हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बार बार एक ही टीम के जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वो एक पर्सन को अगर पसंद आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को भी पसंद में आ जाएंगे। इसीलिए ये एक ग्रुप को डिफाइन नहीं करता है। सो द कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए कलेक्शन अच्छे से डिफाइन नहीं है, एंड देयरफॉर इज़ नॉट अ सेट, इसलिए ये एक सेट नहीं हो सकता। आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं क्या उनका कलेक्शन एक सेट कहलाएगा? तो एनी बॉयज़ इज़ आइदर इन योर क्लास और नॉट इन योर क्लास, देयर इज़ नो एम्बिगिटी, द गिवन डाटा इज़ वेल डिफाइंड। तो चाहे बॉय आपकी क्लास का है या नहीं है, वो एक ही कैटेगरी यानी कि लड़कों की कैटेगरी में आ गए हैं, बॉयज़ का एक ग्रुप अलग बन चुका है। इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो डाटा है वो वेल डिफाइंड है, सो इट इज़ अ सेट, इसलिए ये एक सेट हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इसका द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कि जो जितने भी कलेक्शन हम लेंगे नेचुरल नंबर का जो 100 से छोटे हैं, तो क्या उनका एक सेट हो सकता है? द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर, इट इज़ वेल डिफाइंड। जो कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड सेट है, यानी कि वेल डिफाइंड ग्रुप है। ये ऐसा ग्रुप है जो सारे 100, जिसमें 100 से छोटे नंबर है, सारे जितने भी नेचुरल नंबर 1 से लेके 99 तक है जो 100 से छोटे हैं, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक सेट हो सकता है। आइए देखते हैं इसका सिक्स पार्ट में ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। एक नॉवल का कलेक्शन जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो यहाँ पे क्या ये एक सेट होगा? तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड देयरफॉर इट इज़ अ सेट। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि एक ही ग्रुप में एक ही कैटेगरी का है। किसका कैटेगरी है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए नॉवल की कैटेगरी है, जिस कारण से ये वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा।
तो इसलिए हम कहेंगे कि एक सेट हो सकता है। आइए देखते हैं इसका सेवन्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो यहाँ पे जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं, क्या इनके कलेक्शन को हम एक सेट कह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड देयरफॉर इट इज़ अ सेट। तो यहाँ पे क्योंकि सारे इंटीजर्स जो है ना वो इवन है, तो जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं वो सब वेल डिफाइंड है, यानी कि एक ही ग्रुप, एक ही कैटेगरी से सारे बिलोंग करेंगे, सबके सब इवन है और इंटीजर्स है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, यानी कि अच्छी तरीके से डिफाइंड कलेक्शन है एंड देयरफॉर इट इज़ अ सेट, इसलिए ये एक सेट हो सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उनका जो कलेक्शन है क्या वो सेट होगा। तो हमें यहाँ पे इसको पढ़ने से एक पर्टिकुलर बात पता चल रही है कि जो भी क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक खास ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज़ अ वेल डिफाइंड, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा एंड देयरफॉर इट इज़ अ सेट, इसीलिए एक सेट होगा। इसमें कुछ अलग से या किसी और पर्सन के द्वारा या कुछ और अलग से क्वेश्चन नहीं है, एक ही सेम चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसलिए एक सेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन है क्या ये एक सेट कहलाएगा? तो द क्राइटेरिया फॉर द डिटरमाइनिंग एन एनिमल एज मोस्ट डेंजरस वेरिड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, फॉर सम पीपल इवन अ लिजर्ड इज़ वेरी डेंजरस। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है जिसमें हमने मोस्ट डेंजरस एनिमल माना है, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर एक पर्सन टाइगर को बहुत ही डेंजरस मानता है तो दूसरा लेपर्ड को डेंजरस मानेगा, तीसरा स्नेक को डेंजरस मानेगा, कुछ लोग तो लिजर्ड को भी डेंजरस मान लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी खास ग्रुप को पसंद नहीं करता। इसमें मोस्ट डेंजरस एनिमल की जो चॉइस है वो सबकी अलग अलग हो सकती है, इसीलिए ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। सो देयर इज़ नॉट अ सेट, इसलिए ये एक सेट नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लेट ए, यानी कि ए एक सेट दे रखा हुआ है जो कि है 1। इसमें सेट में कौन कौन से नंबर है इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। इस सेट में 1 2 3 4 5 6 तक नंबर दे रखा है, ठीक है, और कोई नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तक नंबर है। अब मुझे यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको इंसर्ट करके बताना है कि सिंबल ई यानी कि बिलोंग किस में आएगा एंड सिंबल बिलोंग नॉट किस में आएगा। तो बिलोंग का मतलब जो इस सेट के नंबर होंगे उसको बिलोंग, उसमें बिलोंग लगा देंगे, और जो इस सेट में नहीं होगा उसको हम नॉट बिलोंग लगा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे इसमें फर्स्ट है 5, तो 5 जो था वो इस सेट में था, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सेट ए में 5 है, तो इसलिए कहेंगे बिलोंग, यानी कि 5 जो है वो बिलोंग टू सेट ए। 5 सेट ए का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट है 8 सेट ए में नहीं है, तो हम कहेंगे कि 8 इज़ नॉट बिलोंग टू ए, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। 0 भी सेट ए का हिस्सा नहीं है, सेट ए में ये नहीं आता है, इसलिए हम लिख देंगे 0 इज़ नॉट बिलोंग टू सेट ए। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पे 4 जो था वो सेट ए का हिस्सा है, यानी कि 4 जो है वो सेट ए का हिस्सा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो 4 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से। फिर 5th में आता है 2 जो है वो सेट ए का एक हिस्सा है, तो बिलोंग करता है 2 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से, तो हम यहाँ पे बिलोंग टू का सिंबल बना देंगे। नेक्स्ट है 10 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि सेट ए में 10 कहीं पे भी नहीं आता है, तो हम लिख देंगे सेट 10 जो है वो सेट ए का हिस्सा नहीं है, नॉट बिलोंग टू लिखा देंगे, तो नॉट बिलोंग टू का सिंबल इस तरीके से बना देंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट इन रूस्टर फॉर्म। यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं, इससे हमें रूस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेट ए इज इक्वल टू में एक्स सच दैट एज एक्स इज एन इंटीजर्स एंड -3 ग्रेटर लेस इज इक्वल एक्स ग्रेटर 7, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो माइनस का जो 3 है वो छोटा भी है और बराबर भी एक्स के, लेकिन एक्स जो है वो छोटा है 7 से, यानी कि यहाँ पे जो रेगुलर इंटीजर्स आएंगे उनमें -3 से लेकर 7 तक के बीच के जितने नंबर है वो आएंगे। तो यहाँ पे आएगा -3, फिर आएगा -2, -1, 0, फिर 1 और 2, फिर 3, उसके बाद 4, 5 और 6। तो इसको हम सेट में रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ए सिंबल बना लेंगे ए सेट के लिए,
कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको रूस्टर फॉर्म में लिख दिया है। आगे देखते हैं इसका बी पार्ट है बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे एक्स जो है वहाँ नेचुरल नंबर इस तरीके से है कि जो नंबर है वो 6 से कम है, 6 से कम है। तो आंसर लिखेंगे तो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर यानी कि जो 6 से कम है वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 से छोटे नंबर होते हैं। अब इनको क्या करेंगे, एक सेट लिख लेंगे, सेट ए बना लेंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5, कर्ली ब्रैकेट्स इस साइज से भी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको रूस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका सी पार्ट है, सी है सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। तो यहाँ पे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर इस तरीके से है कि इनको सम करने पर 8 आता हो। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर ऐसे नंबर लिखेंगे जिसमें ऐड करने पे 8 आता हो। तो हम यहाँ पे 1 और 7 17 लिखेंगे, 17 में 1 और 7 8 ऐड करने पे 8 आता है। फिर 26 लिखेंगे, 2 और 6 को ऐड करने पे 8 आता है। 35 लिखेंगे, 3 और 5 को ऐड करने पे 8 आता है। 44 लिखेंगे, 4 + 4 को ऐड करने पे 8 आता है। फिर यहाँ पे 53 लिखेंगे, 53 में 5 और 3 को ऐड करने पे 8 आता है। फिर 62 लिखेंगे, इसमें 6 और 2 को ऐड करने पे 8 आ जाता है। 71 लिखेंगे, इसमें 7 और 1 को ऐड करने पर 8 आता है। और 80 लिखेंगे, इसमें 8 और 0 को ऐड करने पे 80 आता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स है जो 2 डिजिट के नंबर है और उनका सम करने पे 8 आ जाता है। तो इसको हम सेट के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे ए फोर सेट का सिंबल बना देंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, फिर अंदर ही जितने भी नंबर्स है इसको लिख देंगे 17 26 35 44 53 62 71 और 80 और कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में है डी सेट है एक्स इज सच दैट अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। यहाँ पे एक्स ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो कि 60 से डिवाइज़र होते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। नेक्स्ट पेज पर तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर लिख देंगे 2 3 और 5, ये तीनों 60 से डिवाइज़र है। अब इसको यहाँ पे सेट के रूप में लिख देंगे ए इज इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे, यहाँ पे 2 3 और 5 और कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से बना लेंगे। तो इस तरीके से इसे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में ई, इसमें द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे एक ऐसा सेट हमें वो तैयार करना है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स के सारे लेटर आते हों। तो रिक्वायर्ड लेटर ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से आएंगे, TRIGONOMETRY, लेकिन इसमें जो लेटर रिपीट हो रहे हैं ना उसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे सेट पे। तो जैसे कि आर और आर रिपीट हो रहा है तो इसे कैंसिल कर देंगे, एक को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ओ और ओ 2 बार हो रहा है तो उसको एक को कैंसिल कर देंगे। तो इसको में हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स बना के ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे टी लिखेंगे RIGONMERY। इसमें बस हमें सारे लेटर्स लिखने हैं, बट जो लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना, उसे कैंसिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बना लेने हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे। तो द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स बेटर वर्ड्स के जितने भी लेटर्स है वो हमें लिखने हैं। तो इसमें बेटर वर्ड्स में कौन कौन से लेटर आएंगे, रिक्वायर्ड लेटर लिखेंगे यहाँ पर इसके आंसर में। तो इसमें रिक्वायर्ड लेटर आता है BETTER, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 बार TT रिपीट है तो हम इसमें जब इसके सेट बनाएंगे तो इसमें रिपीटेड लेटर को इसमें नहीं लिखेंगे। जैसे कि हम कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे, B लिखेंगे, E लिखेंगे, T लिखेंगे, R लिखेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को दोबारा से बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट ऑफ द बिल्डर फॉर्म। अब हम यहाँ पे सेट को हमें बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखेंगे, यहाँ पे है 3 6 9 और 12, ठीक है। अब इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के रूप में लिखेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, ठीक है। 3n यानी कि 3 नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नेचुरल नंबर बिलोंग करता है नंबर्स को। सो 1 जो है वो छोटा है और इक्वल है नेचुरल नंबर के, और 4 जो है वो 1 जो है वो
छोटा है और इक्वल है नेचुरल नंबर के, साथ ही साथ n जो है वो छोटा है और इक्वल है 4 के। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। आइए देखते हैं इसका सेकंड है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है 2, 4, 8, 16 और 32। तो यहाँ पे क्या है, सारे इवन नंबर्स है, ठीक है, 2, 4, 8, 16 और 32, यानी कि 2 का स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको, या फिर ये हम इसको 2 का स्क्वायर का ही नाम देंगे। तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स को लिखेंगे यहाँ पर, फिर x सच दैट x लिख के 2n यानी कि 2 की पावर n लगा देंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर बिलोंग टू नेचुरल, ठीक है, 1, फिर छोटा है और इक्वल है नेचुरल नंबर के, ठीक है, और नेचुरल नंबर छोटा है और इक्वल है 5 के, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। आगे है नेक्स्ट, थर्ड है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 5 से 25, फिर 125 और 625। तो यहाँ पे क्या है, 5 के स्क्वायर बढ़ चल रहे हैं। 5 है, फिर उसके बाद 5 का 25, 5 का स्क्वायर हो जाता है, 125 का हो जाता है 5 का 3, और 625 का हो जाता है 5 का 4। तो इस तरीके से हम क्या से लिखेंगे इसको, x कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट इज इक्वल टू में 5 की पावर n, यानी कि नेचुरल नंबर बिलोंग टू नंबर 1 छोटा है और इक्वल है नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर छोटा है और इक्वल है 4 के। तो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2, 4, 6 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस करके नंबर लिखा है, या फिर हम कहेंगे सारे इवन नंबर है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है और 8 इवन है। अब इसको कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, x सच दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। नेक्स्ट है इसका 5th पार्ट, कर्ली ब्रैकेट्स 1, 4, 9 और फिर उसके बाद 100, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो है अलग अलग नंबर का स्क्वायर चल रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरीके से करते करते 100 तक स्क्वायर आएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सेटबिल्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, सच x सच दैट इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर लिख के फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद 1 छोटा है और इक्वल है नेचुरल नंबर के, फिर नेचुरल नंबर छोटा है और इक्वल है 10 के, क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो 10 का स्क्वायर है 100। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स बना के इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये जो वीडियो है ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे नई नई वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू।